Good morning, students. Today we will discuss about the spare receptors. As the name suggests, spare. Spare means जो खाली बाकी रह गए, right? तो मैंने बताया था what are receptors. Basically, receptors are the proteinous molecule which is located on the surface or on the surface of the plasma membrane or inside the cell. बेसिकली तीनों जगह हमारे हो सकते हैं. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी रिसेप्टर होते हैं, साइटोप्लाज्म में भी रिसेप्टर होते हैं, आपके न्यूक्लियस में भी रिसेप्टर होते हैं, राइट. तो स्पेयर रिसेप्टर से क्या समझ में आ रहा है? ऐसे नाम से ही पता चल रहा है स्पेयर, जो खाली रह गए हैं रिसेप्टर. ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं. Spare receptors are the receptors which are not occupied by the drug molecule to produce 100% of the response. Clear? Spare receptors are as same as the non-spare receptors. वैसे ही रिसेप्टर हैं जैसे हमारे नॉर्मल रिसेप्टर होते हैं जिनसे हमारी ड्रग बाइंड करती है, बट ये रिसेप्टर ऐसे होते हैं कि इन पे ड्रग मॉलिक्यूल किसी वजह से बाइंड नहीं कर रहा है. क्लियर? तो वो क्या रहते हैं, उस टाइम पे वो खाली रह जाते हैं, स्पेयर रह जाते हैं, और जिसकी वजह से जो ड्रग का रिस्पॉन्स था वो हमारा 100% रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है. क्लियर? या तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो जो रिसेप्टर की एफिनिटी है ड्रग मॉलिक्यूल से बाइंड करने की, ठीक है, या तो वो कम है, ठीक है, या फिर मतलब लाइक बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो रिसेप्टर आपका ड्रग के साथ में बाइंड नहीं, या ड्रग मॉलिक्यूल आपका रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाया है, वो स्पेयर रह गया है. तो बेसिकली स्पेयर रिसेप्टर्स मैंने बताया क्या होते हैं. स्पेयर रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि ऑक्यूपाई नहीं हो पाते बाय द ड्रग मॉलिक्यूल, और वो 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. सो हियर वी आर डिस्कसिंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पेयर रिसेप्टर्स. तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो दे आर सेम एज नॉन स्पेयर रिसेप्टर्स. जैसे हमारे नॉन स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं उन्हीं के सिमिलर होते हैं. दे आर नॉट हिडन नहीं होते. मैंने बताया था अभी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लियस पे प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये हिडन नहीं होते. क्लियर? दे कैन प्रोड्यूस सेम रिस्पॉन्स व्हेन ऑक्यूपाइड अ ड्रग मॉलिक्यूल एज नॉन स्पेयर रिसेप्टर डू. क्लियर? क्योंकि मैंने बताया था अभी ड्रग मॉलिक्यूल इनसे बाइंड नहीं हो पाता, लेकिन अगर हम ड्रग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और वो ड्रग मॉलिक्यूल इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाए, तो ये रिसेप्टर वैसे ही रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि आपके नॉन स्पेयर रिसेप्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. क्लियर? जैसे ही एक बार नॉन स्पेयर रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो जाता है बाय द ड्रग मॉलिक्यूल, तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा वो आपका लॉन्गर हो जाएगा. एक्टिवेशन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग द रिस्पॉन्स ऑफ ओरिजिनल सिग्नल मॉलिक्यूल्स मेनी फोल्ड्स. जब आपके स्पेयर रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये आपके ड्रग मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स को काफ़ी बढ़ा देते हैं. उनका जो रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा आता है, मल्टीप्लाई कर देते हैं रिस्पॉन्स को. एग्जाम्पल में हम दे सकते हैं जैसे आपके जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर और एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी आपके स्पेयर रिसेप्टर होते हैं. क्लियर? अब यहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ईजिली समझ सकते हैं व्हाट आर स्पेयर रिसेप्टर्स. तो हमने फर्स्ट डायग्राम में दिखाया है. फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखेंगे तो हमने पहले ड्रग मॉलिक्यूल दिखाए हुए हैं. ड्रग मॉलिक्यूल के बाद ये हमने एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया हुआ है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे हमने रिसेप्टर्स दिखाए हुए हैं. क्लियर? तो दैट इज अ ड्रग मॉलिक्यूल, दैट इज रिसेप्टर. ये सारे ही रिसेप्टर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 रिसेप्टर दिखाए हुए हैं. 4 रिसेप्टर में से जो ये ड्रग मॉलिक्यूल है ये केवल 2 रिसेप्टर पे ही बाइंड हुआ है, जबकि 2 रिसेप्टर आपके अनऑक्यूपाइड है. क्लियर? ऑक्यूपाई नहीं हुए हैं, 90% ऑक्यूपाइड हुआ है केवल. तो इन रिसेप्टर को हम कहते हैं स्पेयर रिसेप्टर. ऐसे रिसेप्टर जो कि आपके ड्रग मॉलिक्यूल से ऑक्यूपाई नहीं हो पाए हैं, तो इनको हमने कह दिया स्पेयर रिसेप्टर. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे 90% ऑक्यूपाइड हुआ है. लेकिन अगर हम ड्रग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, क्लियर, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, तो ये जो हमारा यहाँ पे दिखाया हुआ है हमने ड्रग मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर दिया, ड्रग मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन को, तो आपके जो स्पेयर रिसेप्टर्स है वहाँ पे भी ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड कर जाता है, और ये आपका 100% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. 100% ऑक्यूपाइड, तो आपकी जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर? यहाँ पे हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ सकते हैं. जैसे कि आपके हार्ट के ऊपर बीटा-1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? तो ये आपके 90% ऑक्यूपाइड थे, लेकिन अगर आपने ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ाया, बीटा-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हमने यहाँ पे दिया है, तो बीटा-1 रिसेप्टर की एगोनिस्ट की कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ाएंगे तो चांसेस हैं कि दे प्रोड्यूस मोर स्टिमुलेशन बाय इंक्रीजिंग द ड्रग कंसंट्रेशन. क्लियर? तो हार्ट की जो मायोकार्डियम मसल है उसके स्टिमुलेशन को हम फास्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अगर हमने ड्रग मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल. तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है रिलेटेड टू स्पेयर रिसेप्टर, देन यू कैन कॉन्टेक्ट विद मी, राइट? ओके, थैंक यू.